जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का पहला और दूसरा लेसन यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी कि अभी तक जितने भी प्रश्न जो है 2011 से लेकर 2026 तक में जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का आज हम लोग जो है इस क्लास में सभी ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं, जैसे कि देखिए सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो है 40 प्रश्नों को करेंगे और आपको बताना है कि 40 प्रश्नों में से आपको कितना प्रश्न जो है साथियों वो याद था, ठीक है ना। चलिए सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ना, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि पीतल का प्रयोग हम जो है लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण कैसा होगा। याद रखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यदि 20 प्लस में पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर है तो यह दर्पण जो होगा साथियों, याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा। देखिए, या तो अवतल या उत्तल या समतल, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या तीसरा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। देखिए, तालाब में आप जब झांकिएगा, खूब सुंदर तालाब होगा ना यदि साफ, तो उसमें झांकिएगा तो वो कम गहरा दिखाई देगा। तो वो किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा ये अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि पानी में गिरी हुई लकड़ी या सिक्का मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो यहाँ से एक और प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। मित्रों याद रखिए साथियों, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। और याद रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक। उत्तल पूछेगा तो क्या बताना, आपको धनात्मक बताना है, और तल पूछेगा तो ऋणात्मक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। बताइए किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। याद रखिए, उत्तल लेंस को साथियों अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। बताइए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण में जो है कैसा, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। प्रश्न है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम जो है साथियों कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ना, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। कितने, तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन साथियों। प्रश्न है कि तैलीय कागज होता है। बताइए, देखिए आप जब एक कागज़ को तेल में डुबा दीजिएगा और उसमें से आप जब देखिएगा, उसमें से आप क्या करिएगा, जब आप देखिएगा इधर, तो देखिए तैलीय कागज जो है कैसा हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा साथियों पारभाषा। कैसा हो जाएगा, पारभाषा, यानी कि कम दिखाई देगा। कैसा, कम दिखाई देगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, तो पारभाषा हो जाएगा, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन आपका है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। साथियों बताइए कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 10 से। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण पर जो है वस्तु को कहाँ रखिएगा तो जो है प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। याद रखिएगा ये जो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखना होगा आपको। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। याद रखिए उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो सीधा और वो छोटा होता है। क्या, सीधा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए। क्वेश्चन साथियों है 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 12 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए ये कितना बार प्रश्न पूछा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। कितने, तो 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये भी देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, तो मोस्ट भी क्वेश्चन है साथियों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न आपका तैलीय कागज होता है। अभी आपसे बताया कि तैलीय कागज होगा कैसा, तो बताइए। अभी तो आपको प्रश्न ये हो गया ना, कैसा होगा, पारभाषक होगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, बताइए। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी साथियों, वो क्या हो जाएगी। याद रखिए वो अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो अनंत होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा या बहुत बार पूछा होगा वो क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न की सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, बताइए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो कैसा होता है, तो याद रखिए साथियों, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। कैसा होता है, तो अवतल। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है साथियों। क्वेश्चन 17 की रोगियों के जांच के लिए जो है डॉक्टर प्रयोग करते हैं, बताइए। रोगियों के नाक कान गले के जांच के लिए डॉक्टर जो है वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए लेंस का तो प्रयोग होगा नहीं, यहाँ दर्पण का प्रयोग होगा। तो बताइए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे। याद रखिए अवतल दर्पण का। किसका, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रश्न ये आपका ये पूछा गया है कि पानी में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बताइए। पानी में लेंस की फोकस दूरी जो है क्या हो जाएगी, तो देखिए कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी मित्रों, तो कम हो जाएगी साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला प्रश्न है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, बताइए। लेंस में साथियों फोकस की संख्या कितनी होती है, कितने फोकस होंगे। याद रखिएगा लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, तो 2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए साथियों कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक वो क्या होगा, तो याद रखिए डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता जो है साथियों वो क्या हो जाएगी। देखिए ये प्रश्न हो गया कि उत्तल लेंस क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल क्या होता है, तो ऋणात्मक। अवतल पूछेगा तो क्या बताइएगा, अवतल पूछेगा तो ऋणात्मक, उत्तल पूछेगा तो धनात्मक। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। देखो प्रश्न आ ही गया ना, आ गया ना कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो बताइए अवतल लेंस, अभी हमने क्या बताया, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी साथियों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए। और क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रकाश गमन करती है। ये भी प्रश्न देखिए 2020 के फर्स्ट के और सेकंड पाली में पूछा गया है कि प्रकाश गमन करता है। तो बताइए प्रकाश जो है साथियों वो कैसे गमन करता है, तो याद रखिएगा हमेशा ही सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। ठीक है, आगे देखो साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखने पर प्रतिबिंब होता है, बताइए। जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखने पर प्रतिबिंब जो है कैसा होगा, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक होगा। कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता साथियों वो 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका है कि बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताइए। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किस में बनता है, याद रखिए साथियों ये बनता है अवतल में। किसमें बनता है, अवतल में। अवतल में बड़ा बनता है ना। अब बड़ा और कैसा बनता है, तो वास्तविक। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है साथियों, याद रखिएगा बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है, तो बताइए समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो याद रखिए साथियों समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा ना वो बिल्कुल आपको क्या होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, तो काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न की काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा साथियों वो क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ना, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि कैसा होता है, तो सीधा होता है। कैसा होता है, तो सीधा होता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कितना बार ये पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है कि हजामत के लिए, हजामत बनाने के लिए जो है कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे, बताइए कौन से दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। तो याद रखिए साथियों हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका, तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सोलर कुकर में प्रयोग होता है, बताइए सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। याद रखिएगा अवतल दर्पण का। किसका, तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। याद रखिए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाए, तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, तो किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है ना, अब देखिए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत देखिए जिस स्थान से, जिस जगह से प्रकाश निकलता है ना, जिस जगह से प्रकाश निकलता है क्या होता है, तो प्रकाश
निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत जैसे एक टॉर्च हो गया, यहाँ से टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है तो इसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 32 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन है कि प्रकाश के की चाल सबसे अधिक होती है, बताइए प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है कहाँ होती है, याद रखिएगा निर्वात में होता है। कहाँ होता है, तो निर्वात में। आपको ये बताना है HOR में, बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता कितना है, ठीक है ना। चलो बताओ आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 33 है प्रश्न संख्या कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, बताइए अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है। तो याद रखिए अभिसारी लेंस उत्तर इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। और अवतल को क्या बोलते हैं, तो अवतल को अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अपसारी बोलते हैं, अपसारी लेंस, ठीक है। याद रखिएगा उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी कहते हैं, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दर्पण जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, बताइए वह दर्पण कौन सा है जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो जाएगा समतल या उत्तल, समतल या उत्तल हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न आपका देखिए, अगला क्वेश्चन ये अंतिम प्रश्न आपका साथियों कि अपवर्तनांक का सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक कहाँ होता है। याद रखिएगा ये हीरा में होता है, कितना 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है ना। अच्छा आप लोगों से ये प्रश्न है कि बताइए अपवर्तनांक कहते किसे। आपको ये कमेंट होता है ना कि अपवर्तनांक जो है साथियों, अपवर्तनांक कहते किसे, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग बताइए कि अपवर्तनांक कहते किसे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग को कितना याद था आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और जो है इसका PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।